अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? और मेरे ख्याल से ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं ये दूसरा वीडियो में आपको बना कर मैं आप लोग को कुछ जानकारी देना चाहते हैं जो हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं और आते हैं। कमेंट तो एनी टाइम आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो मैं सोचा बीच बीच में कभी जब टाइम मिलते हैं तो हम सोचते हैं बनाकर अपलोड कर देते हैं कि क्या पता हमारे वीडियो पे जाके ऐसे किसी को जानकारी कुछ मिल जाते हैं। तो ये सोच के हम बनाते हैं। बाकी आप लोग कमेंट और शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। इंशाल्लाह इस तरीके के बहुत सारे वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आज मैं आप इस टॉपिक के बात करना चाहेंगे कि इंसेंटिव क्या होता है। व्हाट इज़ द इंसेंटिव? ये इंसेंटिव क्या होता है? तो आप सबको हम बताना चाहेंगे इंसेंटिव किसे कहते हैं और क्या होता है। जैसा मैं क्या चीज़ का एग्जांपल दूं आप लोगों को। खैर मेरे पास है, मैं आपको बता देंगे क्या चीज़ का एग्जाम्पल देके हम आपको समझा सके। देखिए, मान लीजिए हम कोई मालिक हो गया। मालिक तो अल्लाह है ये याद रखिएगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कोई बिजनेसमैन हो गया, आपको नौकरी पे रखा गया है तो एक नेटवर्किंग होता है। एक बिजनेस नेटवर्किंग तरह टाइप का होता है। कोई अपने इसमें है तो हर एक चीज़ में एक नेटवर्किंग, जो बिजनेस मार्केट में होते हैं ना, उसको नेटवर्किंग जो के जरिए से वो अपना कम करता है। हमारे हम सीनियर हो गए, कोई जूनियर हो गया, कोई और भी इस लेवल पे चलते हैं। तो इंसेंटिव क्या होता है और इंसेंटिव क्या कहते हैं? इंक्रीज क्या होता है? इंक्रीज, ठीक है, जो बढ़ता है, इंक्रीज। अब मान लीजिए हम आपको नौकरी पे रखे हैं 5,000 रुपये में। कितने में? 5,000 रुपये में। तो आपको हम जब नौकरी में 5,000 रुपये में जो रखे हैं, तो मुझे आपसे तो कम से कम 7,000 तो कमाना पड़ेगा भाई महीने में। 7,000 नहीं तो फिर भी मुझे 8,000 10,000 कमा के फिर मेरे पास इतना सब सामान जो आते हैं, सब चीज़ को लेके उस हिसाब से हम सैलरी पे हम लोग को रखते हैं कि हम इतना सैलरी देते हैं जो हमारे को बच जाए। सब जो कॉस्ट होते हैं, कॉस्ट जो मेरा हर एक चीज़ को ये करके कितना परसेंट मुझे बचता है, 30% 35% कम से कम बचनी चाहिए। तो हम आपको नौकरी पे रखे हैं, मान लीजिए हम नौकरी पे हैं या नौकरी पे हम रखे हैं। चलो एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी को नौकरी पे हम रखे हुए हैं, उसको सैलरी हम 5,000 दे दिए हैं और उसको हम एक टारगेट दिए हैं कि आज के डेट में यानी 1 महीने में आपको, चलो मैं मान के चलता हूँ, 1 महीने में किसी चीज़ को सेल करना है। जैसा कि टारगेट दे दिए कि 50 से 60 पीस सेल होनी चाहिए 1 महीने में। चला 1 दिन में 2 पीस, 30 दिन है, 30 दिन में 30 दिन 60 पीस हम उसको टारगेट दे दिए। ठीक है, कितना टारगेट दिए? 1 दिन में 2 पीस, 1 महीने में 60 पीस हम टारगेट दे दिए। क्योंकि हम अपना कैलकुलेट कर लिए हैं कि मेरा 60 पीस जाएगा तो मुझे इतना पैसा बचेगा, इतने से हम उसको सैलरी भी दे देंगे और मेरा जो बाकी खर्चा है वो भी सब कुछ कॉस्ट ये सब ये काट करके जो भी चीज़ ये होता है उसको हम माइनस प्लस करके हमको 30 से 30% जब बचता है तो ये काफ़ी है। तो हम टारगेट देते हैं कि 1 महीने में 60 पीस आपको बेचना है। ठीक है, अब बेचते हैं 1 दिन में 2 पीस। आप मार्केट में जाते हैं, प्रचार करते हैं वगैरह वगैरह, हर एक चीज़ मार्केट दुकानदारों को अपने प्रचार दिखाते हैं, हमारे पास इतना ये है, इतना ये है, इतना सामान लीजिएगा आपको इतना बेनिफिट होगा, इतना लीजिएगा आपको इतना मिलेगा। इस तरीके से आपको सेल करना है क्योंकि आपको टारगेट पूरा करना है पूरे महीने का।
तो आप अगर अपने टारगेट में ही 30-60 में से 60 देते हैं तो आपको सैलरी जो 5,000 में रखा है वही 5,000 मिलेगा। क्लियर? अब एक दिन में 2 के जगह आप 3 बेचते हैं, 4 बेचते हैं, ठीक है? 2 दिन में एक दिन में 2 से 3, 4, 5 जितना आपका अंदर कैपेसिटी है, आपका अंदर टैलेंट है, आपके अंदर हुनर है, आप बेच सकते हैं। तो आप कंपनी को तो आपको कितना देना है? एक दिन में 2, 60 दिन में 30, 30 दिन में 60 आपको देना है। लेकिन आप एक दिन में कितना बेचते हैं? 3, तो 30 या 90, आपका कितना हो गया? 60 दे के 30। जो 30 का जो परसेंट होता है, अब उस 30 में से ये 60 में से उसमें परसेंटेज होता है 15%, 20%, आप उसको बोल दिया जाता है कंपनी आपको हमने टारगेट दिए हैं ओनली 1 मंथ 60 पीस, 1 डे 2 पीस, और मैंने यहाँ पे एक दिन में अगर 4 पीस बेचते हैं, 4 पीस बेचते हैं, 5 पीस बेचते हैं, 2 पीस से 3 पीस बेचते हैं, तो उसमें आपको 15% हम आपको ये देंगे, बेनिफिट देंगे, कमीशन देंगे। वो जो इससे पहले वाले वीडियो होता है वो बताए थे ना कि हम आपको कमीशन देंगे। तो वो तो इसी कहते हैं इंक्रीज और इंसेंटिव। जो पैसे आपको बढ़ता है, तो 5,000 आपका सैलरी है, उसके बाद आपको 3,000 का, और आप टारगेट पूरा करने के बाद आपको 3,000 और आपको 15% के हिसाब से या जितने भी परसेंट के हिसाब से अगर वो रखा है या दिया है, आपको बोला है, वो उसको जोड़ के आपको दिया जाएगा। तो 5,000 और अगर 3,000 और भी एक्स्ट्रा आ गया तो 5-3 8,000। तो इसको कहते हैं इंसेंटिव, जो इंक्रीज होता है, इंक्रीज पैसे इंक्रीज होता है। जैसा कि 5,000 से अगर 8,000 हो गया तो आपका इंक्रीज हो गया, ठीक। जैसा मान लो कोई ओवर टाइम करता है, उसका सैलरी मिल जाते हैं उसको, चलो मान लीजिए हम सैलरी में काम करते हैं 5,000 का है, अब 2 घंटे 1 घंटे का है, कितना मिलेगा? 1 घंटा आप ओवर टाइम कर देते हैं तो उसको ओवर टाइम के हिसाब से कितना परसेंट होता है उसको मिल जाता है। वो तो इंसेंटिव कहते हैं, इंक्रीज हो जाता है, उसके पैसे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप जहाँ भी काम कीजिएगा, जिस तरीके की भी काम कीजिएगा, आपको पैसे बचाना है, बढ़ाना है और टैलेंट बनना है, जानकारी लेना है। ये नहीं कहते मेरे को 5,000 का सैलरी, हम इतना सारा काम क्यों करेंगे? नहीं, आपको ईमानदारी से काम करना है, आपको बढ़ना है। तो आप अगर वो 60 का दिया है तो हम 90 करके दिखाएंगे, 100 करके दिखाएंगे, तो कंपनी भी सोचेगा चलो मेरे पास ये काम करता है, मैं इसको टारगेट तो दिया हूँ 100 रुपये का, लेकिन ये मुझे 200 रुपये करके देगा, तो इसको कुछ बढ़ना चाहिए। तो आपका इस हिसाब से सैलरी भी बढ़ा दिया जाता है। 5,000 से 6,000 सैलरी हो जाता है, 7,000 सैलरी हो जाता है, क्योंकि आप उसको कमा कर दिए हैं, आपसे वो कमाया है, आपसे वो कुछ बना है। तो आपको नहीं देगा तो पड़ोसी को थोड़ी ना ले जाके देगा, है कि नहीं? है तो कहीं भी काम करते हो नेगेटिव मेन से काम नहीं करना है, पॉजिटिव सोचना है, आगे बढ़ना है, कामयाबी करना है, माँ बाप के नाम रोशन करना है और अच्छी मकाम पाना है। जो लोग बोलते हैं ना, अरे यार फलाना आदमी का इतना, वो तो उस टाइम तो हमारे पास जोन देता था, हमारे पास मजदूरी करता था, हमारे पास ये करते थे, अभी इतना बड़ा कैसे बन गया? कैसे बन गया? क्योंकि वो मेहनत क्या होता है वो उसको पहचानते हैं, वो सोचते हैं 1 रुपये से 2 रुपये कैसे होते हैं, वो सोचते हैं, वो मेहनत करता है, वो जो भी काम मिलता है वो कर लेते हैं, करके वो आगे बढ़ जाते हैं। और आप जहाँ का वहीं रह, इसलिए कि आपको घमंड है, हमारा तो दादा तो ये था। अरे था, है नहीं, पहले क्या था हम नहीं जानते, अभी क्या हो हम उसको जानते हैं, ठीक है। पहले क्या थे हम नहीं देखे हैं, हम जानते नहीं है क्या है थे, आप क्या थे पहले, लेकिन हम अभी जानते हैं आप क्या हैं। तो वो पहले और अभी में डिफरेंस है, बहुत सारी डिफरेंस है, तो उसको मत देखो, आगे बढ़ो, कामयाबी पाओ, मंजिल की कहते हैं ना, हौसला बुलंद रखो, आशियाना जरूर मिलेगा। हौसला रखो, बुलंद रखो, कामयाबी मिलेगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू। इसी के साथ हम